सरकार जो है छत्तीसगढ़ में जल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, नदी नालों को सुरक्षित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं, लेकिन उस योजना को ही ठेंगा दिखाते रहे हैं। ठेंगा दिखाने वाले कौन है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ नगर के नगर पालिका। धरातल पे एक तरफ ये जो सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौबल इंजन, पता नहीं कितने इंजन की सरकार बन चुकी है। और माननीय प्रधानमंत्री ये स्वच्छता के लिए कई बार उनका वीडियो देखते हैं, हम जनता जनार्दन हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो स्वच्छता को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद जब देश का प्रधानमंत्री ये स्वच्छता को प्रमोट कर रहा है, इसके लिए इतने सारे निकाय बने हुए हैं, तो ये धरातल पे क्या हो रहा है? सरकार जो है छत्तीसगढ़ में जल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, नदी नालों को सुरक्षित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की सौगात देते हैं, लेकिन उस योजना को ही ठेंगा दिखाते रहे हैं। ठेंगा दिखाने वाले कौन है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ नगर के नगर पालिका। देख सकते हैं, ये जो है घोघरा नाला है। ये ये नाला जो है महानदी में जाकर के जो संगम करती है, जुड़ती है। और इस नाला में देख सकते हैं नगर पालिका वाले जीएसपी के माध्यम से जितने भी कूड़ा करकट जो गंदगियां हैं, सभी को जो है ला करके यहाँ पर जो है डाल दे रहे हैं। यानी कि नाला बना कूड़ादान, ये कौन कह रहा है? नगर पालिका। जैसे कि मैं बता दूं आपको, इसके लिए यहाँ ये जो 15 वार्ड बना हुआ है नगर पालिका में, तो 15 वार्ड में हर एक वार्ड में एक रिक्शा दिया गया है। उस रिक्शे में हर घर के लोग जो है कचड़े को डालेंगे, और उस कचड़े को ले जाकर के एक जगह में इन लोग को, नगर पालिका को एक जगह चिन्हांकित किया गया है जहाँ पे डंप करना है। और उसके बाद उसको जो है आग लगा करके नष्टीकरण करना रहता है। लेकिन इनको सहूलियत ये हो जा रहा है कि नाला में डाल दो और जहाँ जाएगा वो जाएगा। ऐसे स्थिति बना हुआ है नगर पालिका का। तो हमारे सारंगढ़ में हम जहाँ पर मौजूद हैं, वहां पर प्रतिष्ठित नगरवासी मौजूद हैं जो अधिवक्ता भी हैं, और उनसे जानने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से हमको जानकारी मिला कि फेसबुक में एक वीडियो आया था जिसको हमने देखे हैं। तो सीधा सवाल करते हैं भैया से। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुरोध कुमार पटेल है और मैं सारंगढ़ नगर का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ वकालत करता हूँ। सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। भैया, ये नगर पालिका वाले को आपने कल साथ देखे भी हैं, मना भी किए हैं, ये जो कचरा डालते हुए, जबकि इसके लिए एक जगह में चिन्हांकित किया गया है। जी। क्या है पूरा ये माजरा, क्या है भैया? देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है जी। और भारतीय न्याय संहिता के तहत उसकी धारा की परिभाषा शुरू होती है, जो कोई भी से, जो कोई भी में कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई अधिकारी भी आ सकता है, आम नगर वासी, शहरवासी, देशवासी भी आ सकते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 का ये प्रावधान है कि जो भी जल को प्रदूषित करेगा, जल पे जो भी किसी भी प्रकार से उसको गंदा करेगा, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 279 के तहत 6 माह का जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा दोषी पाने पर। ये स्थिति है। अब भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था है, ये कानून है। और उसके बाद भी ये आप देख लीजिए, ये घोघरा नाला है, मेरे पीछे भी देख सकते हैं और ये इधर सामने भी है। ये घोघरा नाला जो है ये सारंगढ़ की शान है। सारंगढ़ के मध्य से, ये सारंगढ़ के जो जंगल हैं वहां से ये आती है और माँ काली के पांव प्रक्षालित करते हुए ये इस तरह से पूरे शहर के बीचों बीच बहती है और जाके लात नाला से महानदी, महानदी से फिर ये समुद्र में जाकर मिलती है। ये जीवनदायिनी, ये नगर के जो मध्य में बहने वाली ये घोघरा नाला है, यहाँ का जल स्वच्छ रहना चाहिए। सारंगढ़ नगर की लगभग 50% जनता जो है इसी घोघरा नाला से अपना निस्तारी करती है और ये शहर के लिए एक गौरव की बात है। ये हमारे लिए प्राकृतिक धरोहर है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। और ये नगर वासियों के साथ साथ यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसे भी इसको संरक्षण दिया जाना चाहिए और इसे प्रदूषण मुक्त करने की कवायद की जानी चाहिए। परंतु जैसा कि आपने कहा और दिखाया भी है, ये देखिए कचरे का ढेर, ये कचरे का ढेर इस ओर देख सकते हैं आप, इस ओर देख सकते हैं आप, उधर सामने देख सकते हैं आप। ये कचरे का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस कचरे के ढेर की माने जो मात्रा है, जो इतना बड़ा ढेर है कि उससे ये घोघरा नाला पूरी तरह से अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है और संकुचित होती चली जा रही है।
ये कचरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका प्रशासन को कवायद करना चाहिए। यहाँ से यदि कोई कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर फाइन होना चाहिए और साथ ही साथ इस कचरे को ले जाकर दूसरी जगह डंप करना चाहिए, वहां इसका नष्टीकरण किया जाना चाहिए। ये जल पे इस तरह से कचरा प्रशासन के द्वारा, कल नगर पालिका के द्वारा ये जेसीबी चला के ये किया जा रहा था, जिसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको सेंड किया था। अब मैंने उसको कहा कि ये थोड़ा-सा ठीक नहीं हो रहा है, तो वो बोले कि नहीं करने दो और उन्होंने किया। जी। ये मतलब किस तरह की बात है और कैसा ये शासन है और कैसा कानून का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन किया जा रहा आप तो है। कल मना भी किए हो शायद। कल मना भी किया मैं, यहाँ पे वीडियो बनाया और मना किया कि ये कचरा डालेंगे तो ये नाला जो है वो अस्वच्छ हो जाएगा। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है, मैंने अपनी बात रखी है और उसके बाद भी उनके द्वारा ये कचरा ऐसा डाला गया। देख लीजिए आप, वहां से जेसीबी से धकेल के यहाँ लाके नाले में डाला गया है। यहाँ भैया कुछ ई-रिक्शा भी साथ दिए गए हैं और रिक्शा दिए गए हैं। यहाँ सफाई ठेका चलता है। जी। सफाई ठेका के तहत 15-17 जो भी रिक्शे हैं, हुँ, हाथ रिक्शे, अब वो रिक्शों से कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसके एवज में स्थानीय नगर पालिका जो है, प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो प्रत्येक घर से 2 रुपए प्रतिदिन का लेती है, शुल्क लेती है। लेकिन 15 रिक्शे जो हैं, यहाँ सारंगगढ़ के पूरे नगर के घरों के कचरा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ये आप ही समझ सकते हैं। 15 जो रिक्शे हैं वो नगर के जो मेन रोड हैं, मुख्य मार्ग हैं, उसी में ही नहीं चल पाते हैं, तो ये सारंगगढ़ नगर गलियों का शहर है और यहाँ इतने घर हैं। अब आप तो कचरा इकट्ठा कर नहीं रहे हैं। इस मोहल्ले में, ये पैलपारा का मोहल्ला है, यहाँ कभी कोई रिक्शा नहीं आया है आज तक। यहाँ आप जाकर देख लीजिए, यहाँ आज तक कोई भी रिक्शा नहीं आया है इकट्ठा करने के लिए कचरा। और इन सब के ऊपर प्रतिदिन 2 रुपए का प्रत्येक घर के ऊपर शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है और प्रतिदिन 2 रुपए के हिसाब से महीना 60 रुपए। जब भी किसी व्यक्ति को नगर पालिका से नो ड्यूज लेना रहता है किसी चीज के लिए, कोई दस्तावेज के लिए, जब वहां जाता है तभी उसको पता चलता है कि आपका इतना बकाया है। उसको तो कचरा इकट्ठा किया ही नहीं जा रहा है। अब उसको शुल्क अधिरोपित करके आप एक्स्ट्रा बर्डन क्या दे रहे हैं? आप जनता की के ऊपर माने हफ्ता वसूली टाइप का कोई ये थोड़ी है। हुँ। शासन जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए बना हुआ निकाय है, जिसको शासन कहते हैं। आप कोई हफ्ता वसूली गुंडा तो नहीं है। आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ब्रिटिश के अंग्रेज तो नहीं है हुकूमत करने वाले, जो यहाँ से हर प्रकार का शुल्क लें और बस उसके बाद छोड़ दें। आप शुल्क इसीलिए लिया जाता है किसी भी व्यक्ति से ताकि उसको सुविधा दे सकें। आप हमको सुविधा ही नहीं दे रहे हैं और शुल्क लिए जा रहे हैं। एक गरीब आदमी के लिए प्रतिदिन 2 रुपए के हिसाब से महीना 60 रुपए, साल भर का कितना हो गया आप अंदाजा लगा लीजिए। और कभी उन लोग रिक्शा ही नहीं देखे हैं। हुँ, तो ये स्थानीय प्रशासन की ये स्थिति है। अब इस पे क्या किया जा सकता है? ये उच्चाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, माननीय कलेक्टर महोदय को ध्यान देना चाहिए। ना तो जिला स्तर के अधिकारी शहर में घूमते हैं, ना तो किसी प्रकार से कोई कुछ करते हैं। हर प्रकार से यहाँ जिला स्तर के अधिकारी पता नहीं किन कार्यों में व्यस्त हैं। ये नगर का भ्रमण करना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये अभी आप देखिए, इस पुल को ये पाइपलाइन बिछाया गया है। ये पाइपलाइन देखिए आप, ये पाइप आया है, ये पाइप आया है, उसके बाद इस तरह जैसा ये बना हुआ था उसको तोड़ा गया है और उसको अच्छा तोड़ने के वैसे बाद, यहाँ भी था। हाँ, यहाँ भी था, इसको तोड़ के पाइप को लाए हैं और उसके ऊपर ये ढलाई कर रहे हैं। ये ढलाई देख लीजिए आप कितनी गुणवत्ता युक्त है। जगह-जगह यहाँ फट रहा है, जी, जी, जी। यहाँ फटा हुआ है। ये किस तरह का गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। तो ये स्थानीय जो प्रशासन है, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो महज अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं और कागजी कार्यवाही, खानापूर्ति का काम चल रहा है। धरातल पे एक तरफ ये जो सरकार है, डबल इंजन, तिबल इंजन, चौबल इंजन, पता नहीं कितने इंजन की सरकार बन चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री ये स्वच्छता के लिए कई बार उनका वीडियो देखते हैं हम, जनता जनार्दन हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो स्वच्छता को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद जब देश का प्रधानमंत्री ये स्वच्छता को प्रमोट कर रहा है, इसके लिए इतने सारे निकाय बने हुए हैं, तो ये धरातल पे क्या हो रहा है, ये मेरा प्रश्न है। और मैं बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हूँ
और मैं असंतुष्ट हूँ, इसका मतलब ये है कि नगर की जनता जनार्दन इस तरह के ये सारे चीज़ों से पूरी तरह से असंतोष व्याप्त है। हर तरफ असुविधा और मतलब कचरों के ढेर में पड़ा हुआ है शहर, और केवल नगर की जनता जनार्दन शुल्क पे शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है और शुल्क दे के नगर की जनता जनार्दन हलाकान है। धन्यवाद भैया। जैसे कि देख सकते हैं एक घोरा नाला है और सामने में काली मंदिर है जो सारंगढ़ का आन बान शान है, क्योंकि बहुत बड़े प्रसिद्ध मंदिर है और इसी ओर से जो है जंगलों के बीचों बीच से जो है पानी जो है आकर के जा करके महानदी में संगम होता है। लेकिन इस नदी की आप गतिविधि को देख सकते हैं। एक अधिकारी यहाँ ऐसा भी एक जमाने में था कि ये गंदगियों से को लेकर के जो है बड़ा कदम उठा रहा था कि जो है साफ सफाई में विशेष ध्यान था। लेकिन अभी की स्थिति आप देख लीजिए, जो पानी है, पानी बचाओ के लिए सरकार जो है जल ही जीवन है का नारा देते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों की सौगात देते हैं बचाने के लिए, सूचित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गंदगियां हैं और इस नदी की ये जो जाके नदी मिलेगा वहाँ जाके जो कचरा है, कचरा भी वहां तक जाके पहुंचेगा और इसमें लोगों की जीवन के साथ में कितना बड़ा बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और वो किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। वहां भी देख सकते हैं उस कोने में भी इतना मात्रा में जो है कचरा भी वो डंप कर दिया गया है, चूंकि सरकार यहाँ पर, यहाँ की जो स्थानीय सरकार है उनके द्वारा नगर पालिका को एक जगह चिन्हित करके दिए हुए हैं जहां पर सब कचरा को डंप करना है और वहां पर उसी जगह में उनको नष्टीकरण करना है। लेकिन समाचार चलने के बाद में नगर पालिका जो सोई हुई निंद्रा से ऊपर आता है, जगता है, या फिर ऐसे ही जो है अपने ही मनमौजी तरीके से जो काम को करते हैं। D9 न्यूज के लिए दिनेश जोड़े, सारंग।